अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम पकोड़े बनाएंगे वो रेसिपी नई है। इस तरह से अगर पकोड़े बनाए जाएं तो पकोड़े टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और उनको धोने के बाद इनका छिलका उतार लेते हैं। आप छुरी की मदद से या इस छिलर जो होता है इसकी मदद से जिस तरह से आसानी हो उतार सकते हैं। ये देखें, हमने इनका छिलका उतार दिया। अब इनको इस तरह से आपने, ठीक है, चिप्स की तरह आपने इसको इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से ये हम काट रहे हैं। अगर आपके पास कोई इसकी मशीन है चिप्स वाली तो उससे भी काट सकते हैं, नहीं तो छुरी की मदद से, छुरी तो फिर है ही घर में, तो वो आप बना सकते हैं। ये दोनों आलू को हम इस तरह से काटते जाएंगे और ये थोड़ा सा ध्यान करना है कि जो आप चिप्स बना रहे हैं, जो ये टुकड़े स्लाइसेस जो हैं, ये डायरेक्ट पानी में गिरते जाएँ, पानी के अंदर हों। अगर पानी से बाहर ये टुकड़े रखे जाएँ तो फिर इनका कलर ख़राब हो जाता है, कलर इनका चेंज हो जाता है। या काटने के दौरान ही आप डायरेक्ट तेल में डालें, वो भी तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, थोड़ी-सी हल्की-सी मेहनत है। काटने के बाद हम इस तरह से कोई कपड़ा ले लेना है और उनको इस तरह से बिछा देना है। ये तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट इनको साइडें 10-15 मिनट साइड चेंज करके ना दोनों साइडें खुश्क कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे हम फिर ले रहे हैं 1 कप के करीब जो है ना वो बेसन। बेसन को पहले हमने छान लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे हम मकई का आटा शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे तकरीबन चौथाई हिस्सा चम्मच का जो है ना वो अजवाइन हमने डाली है। आधा चम्मच यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। आधा चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी डाली है और थोड़ी-सी हम यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है और यहाँ पे उसके बाद फिर धनिये का पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा-सा हम यहाँ पे चाट मसाला डाल के फिर इसको मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से। और ये देखिए, ये हमारे जो है ना वो खुश्क हो गए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया था। इस तरह से हमें ये देखें, ये इनका पानी वगैरह जो है ना वो खुश्क हो गया है। अब ये अमेज़ा जो है ना हम इसको बना लेते हैं। इस तरह से आपके पास ये वाला मिक्सचर है या आपके पास हाथ से करना है या चम्मच से भी कर सकते हैं। बहरहाल इसमें ये एहतियात आपने करनी है कि पानी आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है, 2-4 बूँद पानी डाल के फिर उसको मिक्स करें इस तरह से, आहिस्ता-आहिस्ता से। एक तो ये इसका मिक्सचर जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अमेज़ा बन जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेते हैं इसमें और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, हरा धनिया जब इसमें डालेंगे और उस स्लाइसेस पे उस चिप्स से जब लग के आएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा और टेस्टी बन जाएगा। यहाँ पे हमने ज़रा-सा जो है ना वो फूड कलर भी शामिल किया है और 1 चम्मच यहाँ पे हमने गरम तेल करके ना, गरम तेल, क्योंकि तेल हमारे चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, तो ये 1 चम्मच हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। ठीक हो गया जी? तो माशाअल्लाह अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए पहली स्लाइस हमने, ये जो दूसरा, ये इस तरह से एहतियात से, क्योंकि तेल गरम होता है और हाथ के जलने का ख़तरा होता है, तो इसको एहतियात से आपने इस तरह से करते जाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो ये देखिए हमारे पकोड़े किस तरह से फूले-फूले और ज़बरदस्त कलर इनका लग रहा है। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो आपके पकोड़े भी फूले हुए और लज़ीज़ मज़ेदार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो ये देखें ये रेसिपी हमारी, ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही आसान रेसिपी है और थोड़े से अज्ज़ा हमने शामिल किए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहे हैं। तो है ना कमाल की रेसिपी। तो इस तरह से आप अफ्तारी में बनाएँ या अफ्तारी के बाद या माह रमज़ान के बाद भी ये रेसिपी बना सकते हैं। पकोड़े तो आप घर में बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से अगर आप पकोड़े बनाएँगे तो बड़े ही लज़ीज़, मज़ेदार, शानदार बनते हैं। आपने घर में बनाइए और मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए, एंजॉय करें, मज़े करें। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।